हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे। 9th क्लास का 5th चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेलिज स्टार्ट किया है। ओके, सेल ऑर्गेनेलिज में कुछ सेल ऑर्गेनेलिज हम लोग प्रीवियस क्लास में सेल के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जिस तरह से हमें अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में पता है ना कि क्या पार्ट्स क्या होते हैं बॉडी के, ये हैंड है, आपका लेग है, आपका हेड है, माउथ है, ये सब क्या कर रहा है? हाथ से हम क्या कर रहे हैं? वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं, पैर से चल रहे हैं, ठीक है, हाथ से चीज़ों को उठाते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, माउथ से हम बोल रहे हैं। और ऑर्गन, ये तो बॉडी के पार्ट्स हो गए। और ऑर्गन जो शरीर के अंदर हमारे ऑर्गन है, लंग, लीवर, किडनी, हम लोग को पता है ना कि ये सब क्या कर रहे हैं? डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। उसी तरह से एक सेल के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक सेल में जितने भी ऑर्गन्स आपके पाए जाते हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, स्पेशल ऑर्गन्स जो पाए जा रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ना है। कैसे वो बने हुए, क्या वर्क कर रहे हैं। आ जाइए बच्चों, हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ओके, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। इसको बहुत ही सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी वे में आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आपने बहुत बुक में पढ़ रखा है, ये तो सब सिंपल लैंग्वेज में जिसको लिखना है डेफिनेशन और क्या इसका वर्क है उसके लिए, ठीक है। लेकिन आप समझने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, नाम सुन के आप बोले कि मैम अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रखा था और गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम, 3 के बारे में पढ़ रखा था ना हम लोग ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या काम करता है? ये प्रोटीन को इस पे राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। गोल्जी एपरेटस क्या कर रहा था कि जो भी चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उसके पास सिंथेसाइज हो रही थी उसको मैन्युफैक्चर, उसको स्टोर कर रहा था और पैक करके उसको ले जाने का काम करता है। और लाइसोसोम आपका क्या कर रहा था? लाइसोसोम मूडी था, सफाई काम, सेल की सफाई का काम कर रहा था, सफाई वाला है। और इसका मूड खिसका, जब गुस्सा आ गया तो क्या कर रहा था? सुसाइडल बैग इसको हम लोग कह रहे थे ना, ठीक है। क्लियर था यहाँ तक 3 सेल ऑर्गेनेलिज आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ते हैं चौथा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब आप बोलेंगे मैम माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है? ठीक है, देखिए आइए पहले क्या लिखा है हम लोग इसको देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का ये क्या है बच्चों? पावर हाउस है। ओके, ठीक है, सेल का पावर हाउस है। अब देखिए क्या होता है बच्चों, आप लोगों को क्या सबको पता है ना कि हम ये बोल रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं ना, हैंड ये ऐसे उठा रहे हैं, बोर्ड पे ले जा रहे हैं, लिख रहे हैं। आप लोग भी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना। सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये सब कैसे कर रहे हैं? हमने अभी तक में प्रीवियसली बार बार आपको बताते चल रहे, कई बार एक्सप्लेन किया कि ये सब एनर्जी की वजह से कर रहे हैं, ऊर्जा की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या है, जैसे कोई बच्चा सुस्त रहता है, कोई सो रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है, उसे नींद सी आती है, थकान लगता रहता है, तो क्या बोलते हैं? अरे इसके अंदर ताकत ही नहीं है, मीन्स एनर्जी नहीं है, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ भाई, इसे मतलब हेल्दी डाइट दो ताकि इसके अंदर एनर्जी आए, ताकत आए और ये ऐसे थका थका सा ना रहे, एक्टिविटी करे, अपना काम अच्छे से कर सके। तो हमारी बॉडी को ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना, वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए। शरीर के अंदर जो एक्टिविटी चलती रहती है, जैसे रेस्पिरेशन, सांस लेने का प्रोसेस, डाइजेशन, खाना पचने का प्रोसेस, ठीक है, एक्सक्रीशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं, इन सब में भी तो एनर्जी लगती है। और हम जो कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ना बच्चों, आप लोग भी कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ उछलना, कूदना, दौड़ना, खाना पीना, सोना, बात करना, ठीक है, किससे हो रही है? ऊर्जा की तो माध्यम से हो रही है, एनर्जी की वजह से हो रही है। अगर ये एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या हम बोलेंगे आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम बहुत धीरे बोलेंगे, ताकत ही नहीं रहेगी। तो क्या व्रत वगैरह फास्टिंग होती है ना, तो आप लोग देखते हैं एनर्जी लो हो जाती है क्योंकि कुछ खाते पीते नहीं है। अब ऐसा व्रत मत, वो वाला व्रत मत समझिए कि जिसमें खाए जा रहे आलू चिप्स पापड़ वगैरह सब लगातार खाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम व्रत कर रहे हैं। नहीं, फास्टिंग में क्या होता है कि बहुत कम से कम खाना, जब एकदम वीक लगने लगे खाना नहीं खाना, उसमें क्या होता है आप लोग निराहार आहार नहीं लेते हैं, सिर्फ ये सब आप आलू ले लेंगे, दूध ले लेंगे, ये सब फल और सब्जियाँ, ठीक है, ओके, ये सब लेते हैं,
ठीक है बच्चों। तो क्या होता है कि बोलेंगे सुनाई नहीं पड़ रहा, बहुत थके हुए, उठ रहे हैं, बैठ ही नहीं पा रहे हैं, बैठ रहे उठ नहीं पा रहे हैं। तो हमको कहने का मतलब ये है बच्चों कि बॉडी को हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए किसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमको फूड से मिलती है। ओके, एनर्जी हमें फूड खाना से मिलती है। बोलते हैं ना, खाना खाओ ताकत आएगी शरीर में, और अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, हेल्दी खाना खाओ। ओके, अब फूड हमें कहाँ से मिलेगा? आप बोलेंगे कि फूड घर में मम्मी बना रही हैं, सिस्टर बना रही हैं, किसी के मेड लगी हुई लोग बना रहे हैं, लेकिन ये फूड आ कहाँ से रहा है भाई? रोटी सब्जी चावल दाल जो कुछ भी आप खा रहे, कहाँ से आ रहा है? आप बोलेंगे मैम बाज़ार से आ रहा है। तो बाज़ार से कैसे आ रहा है? आप बाज़ार पे जाएंगे और बोल देंगे कि क्या है कि हमें चावल 1 किलो चावल दे दो, दाल दे दो, या सब्जियां दे दो, आलू टमाटर ये सब दे दो। आप बोल देंगे और दुकानदार दे देगा आपको? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको पैसे देने पड़ते हैं। ओके, अब क्लियर हो रहा है बच्चों? वो पैसा, मनी देना पड़ता है, मनी। ओके, ये मनी कहाँ से मिलता है? सेल में ये मनी आपके यही माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब समझ में आया आप लोग को? ये एनर्जी जो मिलती है वो क्या कहाँ से मिलती है? एंड ऊर्जा के सिक्के जो रहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहते हैं बच्चों। ऊर्जा से क्या होगा? ऊर्जा के सिक्के रहते हैं। पैसा हमने दिया, क्यों बोल रहे हैं ऊर्जा के सिक्के? क्योंकि ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड हमें कहाँ से मिलता है? एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है? ये तो नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ रखा 1000 बार। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का, किसी भी सेल का ये क्या है? पावर हाउस, मीन्स ऊर्जा का घर है। ओके, जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बॉडी के अंदर हो रही है, हम लोग जो कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसके लिए पावर कहाँ से मिलता है? हमको एनर्जी जो है कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। ओके बच्चों, लेकिन अब ये एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाया कि एनर्जी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा के सिक्कों के रूप में होती है। यही सिक्के जो हम लोग क्या करते हैं? फूड ले रहे हैं, एनर्जी हमको कहाँ से मिल रही है? फूड से मिल रही है। और फूड कैसे मिलता है? फूड मार्केट गए तब खरीद के लाए। तो कैसे खरीदते हैं? मनी, पैसे से हम लोग खरीदते हैं। ओके, और पैसा किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ओके, क्लियर हो गया? देखिए अब आइए इसको समझ लीजिए, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। सीधे माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब पैसा, क्या हो गया? पैसा, मनी। सीधे बस ये समझिए, इसी के पास भाई पैसा होता है ताकि ये ऊर्जा, जिससे कि ये फूड खरीद ले और ऊर्जा दे, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा का घर कहते हैं। एनर्जी यहीं से हमको मिलती है। ठीक है, अब देखिए आइए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज अभी तक हम लोग ने पढ़े, सब 2 मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं, ताकि ये क्या हो कि साइटोप्लाज्म में अलग से पता चले कि ये स्ट्रक्चर है। ओके, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होते हैं। पहला क्या होता है? पहला मेम्ब्रेन जो होता है इनका बच्चों पोरस होता है, मीन्स इसमें भी छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। ओके, और इनर डीपली फोल्डेड, और अंदर का क्या होता है? ये फोल्डेड होता है बिल्कुल। अब आप बोलेंगे कि ठीक है मैम, पोरस का मतलब तो अभी तक हम समझ में आ रहा है कि आपने सेल मेम्ब्रेन भी बताया पोरस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बताया कि पोरस होता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें अंदर से बाहर इसमें आती जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी समझ में आ गया कि पोरस होता है, क्यों होता है। ठीक है, इसमें भी ट्रांसफ़र के लिए पोरस हो रहा है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आप बोलेंगे मैम लेकिन दूसरी मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। अब ये फोल्डेड क्यों होती है? साइंस में यही हम लोग पढ़ते हैं ना बार बार, क्या, क्यों, कैसे। जब तक आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं अराइज होगा क्यों कोई भी चीज़, हमने बता दिया कि ये चीज़ ऐसी है, क्या है, आपने बुक में पढ़ लिया क्या है, अब आपको समझ में आएगा ये चीज़ क्या है, अभी क्यों है। ठीक है, क्यों, अगर ऐसी है तो क्यों है। और क्योंकि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है या आगे चल के चीज़ों को, तो आपको क्वेश्चनराइज करना पड़ेगा क्यों है, क्यों के बाद क्या, अब ऐसा कैसे है। ओके, कैसे वर्क कर रही है। तो बच्चों ये अंदर वाली मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड इसलिए होती है क्योंकि इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। एटीपी का सरफेस एरिया ये इंक्रीज कर देती है, फोल्डेड रहती है। अब आप कहेंगे मैम एटीपी क्या होता है? तो बच्चों एटीपी ही पैसा होता है, ऊर्जा के सिक्के होते हैं। ओके, जैसे हर जगह होता है ना कि भारत में क्या है, इंडिया में रुपया है, हर देश में पैसे का क्या होता है, अलग अलग नाम होता है ना। कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं मनी को। इंडिया में तो हम लोग क्या बोलते हैं, मनी को रुपीज़ बोलते हैं, पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, रुपीज़ बोलते हैं, सिक्का बोलते हैं। दूसरे देशों में अलग अलग होता है ना।
आपका पाकिस्तान में अलग है, करेंसी का अलग अलग नेम लिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो पैसा है जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी खरीद रहे हैं, एनर्जी मीन्स फूड ले रहे हैं, तो फूड के फॉर्म में एनर्जी मिलती है ना बॉडी को, वो सिक्का क्या है, एटीपी, उसको क्या कहते हैं बच्चों, एटीपी। यहाँ पे जो पैसा है उसको एटीपी कहते हैं, ऊर्जा के सिक्के बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? इसी को बच्चों, इसीलिए क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, पहली पोरस होती है, दूसरे में क्या होता है आपका कि एटीपी जो है इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एटीपी के सिक्के रहें, अच्छे से प्रॉपरली वर्क करें, केमिकल रिएक्शन अच्छे से हो वहाँ पे, ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। क्लियर हो गया आप लोगों का? फिर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, ये हमने आपको बता दिया तीसरा पॉइंट, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द पावर ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ओके, हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए रहती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है ना बॉडी में, एक सेल के ही अंदर आप देख रहे हैं कितनी सारी एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे कोई सफाई करने लग रहा है, कहीं कोई प्रोटीन बना रहा है ना, राइबोसोम आपका प्रोटीन बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, लाइसोसोम आपका क्या कर रहा है, वो सफाई ही करने लग रहा है सेल का जो टूट फूट हुआ, तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आगे चल के। और क्या, ऑर्गन्स भी तो एक्टिविटी कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके आपका ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी हो रही है, बन रही है हमारी। तो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको करने के लिए बच्चों एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अब सारा खेल समझ में आ गया? जब हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, आपका जो जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सब किसकी वजह से हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन बैठा हुआ है, एटीपी है, ओके, एडिनोसिन आपका ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, ये पैसा, मनी है, इसी को दे के ऊर्जा मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दिस सेल, ऊर्जा का घर, यहीं से हमको एनर्जी मिलती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों? बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड और फॉर मैकेनिकल वर्क, नए नए कंपाउंड बनाने के लिए भी एनर्जी को यूज़ करती है, और या फिर मैकेनिकल वर्क, जो भी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती है उसको करने के लिए। ठीक है, ये सब आपको क्लियर है ना, बता दिया हमने। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, और ये सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन दे मेक, और ये अपने खुद के प्रोटीन बनाते हैं। तो अब ये बताइए कि जिसके पास पैसा है, पैसे से क्या नहीं कर सकते हैं आप, मेड लगा लेते हैं। अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा, तो आप क्या करेंगे कि आप मेड लगा लेंगे, भाई नौकर चाकर लगा लेंगे, सर्वेंट लगा लेंगे, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, कोई खाना बना देगा। आपको खुद करने की ज़रूरत है नहीं, आप सिर्फ वही काम करेंगे जो आपके लिए, आप जैसे ऑफिस जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो काम इम्पॉर्टेंट है आपका, तो आप वही करेंगे। बाकी सारे काम के लिए क्या होता है, आप हेल्पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, पैसा है। पैसा किसके फॉर्म में है, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास पैसा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या करेगा बच्चों, ये खुद से डीएनए, ये अपना डीएनए खुद से बना लेता है, अपना राइबोसोम भी खुद से बना लेता है, खुद प्रोटीन्स भी खुद सिंथेसाइज करता है, थोड़े बहुत प्रोटीन भी ये कर लेता है। डीएनए का काम क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था, डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, यही तो न्यूक्लियस में होता था। न्यूक्लियस में क्या था, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम में डीएनए, आपका डीएनए जीन्स होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और जीन्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैरेक्टर्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रहे थे, हमने बताया था ना कि दादी दादा जैसे के कैरेक्टर्स मम्मी पापा में, दादी दादा के कैरेक्टर्स किस में आएंगे, आपके पापा में आएंगे, मम्मी में किसके कैरेक्टर्स आएंगे, नानी नाना के आएंगे। ओके, क्लियर है ना, समझ रहे, दो फैमिलीज है ना बच्चों, दो अलग अलग फैमिली है। दादी दादा तो किससे रिलेटेड है, आपके पापा से रिलेटेड है, नानी नाना मम्मी से रिलेटेड है। तो यानी इन दोनों लोग में अपनी अपनी फैमिलीज के कैरेक्टर आएंगे। अब इन दोनों लोगों से हम लोग में जो इनके बच्चे में, उनमें कैरेक्टर्स आएंगे, हम लोगों से हमारे बच्चों में कैरेक्टर्स जाएंगे। कुछ कैरेक्टर आपके जाएंगे मम्मी के जाते, कुछ जो है पापा के जाते, क्योंकि ये दोनों दो अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, क्लियर है। तो डीएनए मॉलिक्यूल के रूप ही में तो क्या हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा था ना, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो देख रहे हैं अब ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए ही अपना खुद का डीएनए बना लेता है, मीन्स कि ये कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर सकता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है,
राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या था बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने का काम था, यानी प्रोटीन भी सिंथेसिस और खुद से भी ये बना लेते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं, राइबोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, खुद से भी कुछ प्रोटीन बना लेते। पैसा जिसके पास है उसके लिए तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है ना। आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? नॉलेज के लिए तो पढ़ रहे हैं, नॉलेज तो हमें चाहिए ही भाई, लेकिन बड़े बड़े होकर हमें क्या करना है? जॉब करना है, हमारे पेरेंट्स के सपने हैं, हमारे भी विशेज़ है। आप लोगों का होगा ना, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, बहुत सारे, किसी को पेंटर, आर्टिस्ट, जो कुछ भी है, सिंगर, डांसर, सब कुछ बनना है। तो आपकी वेरियस मतलब हॉबीज़ होंगी, तो आप क्यों करना चाहते हैं ये? लेकिन पैसा भी तो चाहिए ना हमें। पैसा किस लिए ज़रूरी है? सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। पैसे तो हम चीज़ें खरीद सकते हैं, एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं ना। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, अभी तो नॉलेज गेन कर रहे हैं कि हमें क्या करना है? एग्जाम क्वालिफाई करना है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो बच्चे हैं वो नॉलेज इसलिए गेन कर रहे हैं, वो इसलिए क्लासेस देख रहे कर रहे हैं कि उन्हें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और अपना कैरियर बनाना है। ओके, पैसा कमाना है, मनी अर्न करना है, जिससे कि वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सके। ओके, नेसेसिटी है लाइफ की। तो आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का ऊर्जा का घर, पावर हाउस यही है। एनर्जी, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी मिल रही है, हमारा बॉडी जो है चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब जो एक्टिविटीज़ हो रही है, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, ये सब इसी की वजह से हो रही है। ऊर्जा हमें यहीं से मिलता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया। 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। पहली पोरस होती है और दूसरी क्या होती है? पोरस मीन्स छेदों के पोर्स होते हैं, और दूसरी क्या होती है? डीपली फोल्डेड होती है ये। ओके, किसी भी चीज़ को जैसे आप पेपर को फोल्ड करते हैं ना, इसी तरह से ये बहुत गहराई से फोल्डेड होती है, डीपली फोल्डेड होती है। क्यों फोल्डेड होती है? ताकि जो ऊर्जा के सिक्के एटीपी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए, वो आराम से केमिकल रिएक्शन जो भी एक्टिविटीज़ है अपनी करें। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, तीसरा क्या है? वर्क क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द पावर ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी हमको कहाँ से मिल रही है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर बोलते हैं। ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? एटीपी से मिल रही है। एटीपी ही पैसा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? एटीपी नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देखिए, इसको ही हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ऊर्जा का पैसा बोलते हैं। जो ऊर्जा हम खरीद रहे हैं ना, कैसे खरीद रहे हैं? फूड के थ्रू ऊर्जा मिल रही है, तो वो पैसा कहाँ से मिल रहा है? हमें एटीपी से मिल रहा है। बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर मैकेनिकल वर्क। ठीक है, बॉडी से एनर्जी को यूज़ करती है नए केमिकल कंपाउंड को। अब एनर्जी मिल गई तो उसका क्या करेंगे? मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, या अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड बन रहा है नया, उसके लिए। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। पैसा आ गया तो भाई ये अपने काम क्या करेंगे? खुद ही के लिए रख लेंगे सर्वेंट। अब इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, खुद प्रोटीन ये बना लेते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं। कभी भी कोई जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया आया, आपको तुरंत क्या आ जाएगा? पैसा पैसा पैसा। ओके, ऊर्जा मिलता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी मिल रही है। जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, चल रहे हैं, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमें माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। और एनर्जी कैसे आ रही है? ऊर्जा हम कैसे खरीद रहे हैं? ऊर्जा किससे मिलती है? हमको फूड से मिलती है। फूड कहाँ से खरीद रहे हैं? मार्केट से खरीद रहे हैं। कैसे खरीदे? पैसा देके। तो एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी है। क्लियर हो गया आप लोगों को? माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स पैसा, ऊर्जा लिख लीजिए। ठीक है, मेन वर्ड आपका ऊर्जा है। ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? मनी से मिल रही है, और ये मनी किससे? एटीपी। ठीक है, क्लियर है? ऊर्जा के सिक्कों के फॉर्म में एटीपी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। क्लियर हो गया बच्चों? जैसे हर देश में पैसे को हम लोग कुछ अलग अलग नामों से जानते हैं ना। भारत में क्या बोलते हैं? रुपीज़ बोलते हैं। ओके, और दूसरे देशों में अलग। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पैसा को क्या हम बोलेंगे? पैसा ये किसका? सिक्के को क्या बोलेंगे? किसका सिक्का है? ये ऊर्जा का सिक्का है। इसको एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं कि आपका नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, ऑर्गेनेली जो सेल में प्रेजेंट है वो क्या है, उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग अपना माइटोकॉन्ड्रिया समझे थे ना अभी। माइटोकॉन्ड्रिया के आप लोग ने बड़ा गाना सुना होगा, ये वाला सॉन्ग चला था ना, क्या पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों तू मरती है।
ठीक है। ये सॉन्ग आप लोग ने सुना होगा बच्चों, आप लोगों को सॉन्ग में, म्यूज़िक में ये सब आप लोग देखते रहते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया जा रहा है। तो भाई पैसा ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है? पैसे से ही तो फूड खरीद रहे हैं, और फूड से क्या हो रहा है? हमें एनर्जी मिल रही है। जिसके पास पैसा है उसके पास क्या है? पावर है, ऐसा बोला जाता है। ओके, पैसा मीन्स पावर। तो ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया आपको बोला जाएगा तुरंत आपको माइंड में आना चाहिए ये वाला सॉन्ग। बहुत सॉन्ग वॉन्ग आप लोग सुनते रहते हैं ना, एक्टिविटी देखते रहते हैं, बहुत सारी सीरियल्स, और उसका कहाँ पे यूज़ करेंगे? अपनी पढ़ाई में भी यूज़ कर लीजिए थोड़ा सा। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, पैसा पैसा, पैसा मीन्स एटीपी, एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा के सिक्के। आपको जिसके पास पैसा उसके पास पावर है, मीन्स एनर्जी है। पावर मीन्स क्या? ताकत, एनर्जी। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? माइटोकॉन्ड्रिया, पैसा, एनर्जी, एटीपी, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आइए आप लोग क्या है? प्लास्टिड्स। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी एनर्जी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स आपका क्या काम क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा से जो सारे काम हो रहे हैं बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, जो भी हम काम कर रहे हैं बॉडी से अपने, वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हो रहे हैं। यही हमें एनर्जी दे रहे, ताकत। अब आ जाइए प्लास्टिड्स। अब बोलिए कि मैम ये प्लास्टिड्स क्या है? दूसरा सेल ऑर्गेनेलिज है, इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं, सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड्स। जैसे ये आप देखिए पी, एज द नेम सजेस्ट बच्चों, प्लास्टिड्स का पहला लेटर आपका क्या है? पी। आपको बिल्कुल भी एक बार समझ लीजिए, लर्न नहीं करना पड़ेगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। पी है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट। प्लास्टिड केवल और केवल आपके प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है बच्चों, इसको लावक हिंदी में कहते हैं। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट। पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट सेल। ओके, क्लियर हो गया? पी फॉर प्लांट। तो आपको जैसे ही प्लास्टिड आएगा, आपको तुरंत इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एनिमल सेल में होता है कि प्लांट सेल में होता है। हमने बताया था ना, कुछ चीज़ें आपकी एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट में नहीं, कुछ प्लांट में होती है, कुछ एनिमल में नहीं। तो प्लास्टिड क्या होता है? पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट। ओके, क्लियर हो गया आपका? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये दो तरीके के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। एक क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, एक होता है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स सी फॉर क्या? कलर्ड। देख रहे हैं आप लोग? सी रिलेट करके ऐसे पढ़ते चलेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल आपको लगेगा। ओके, आपके माइंड में एक बार जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको। देखिए, 2 तरीके के प्लास्टिड होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट मतलब सी से क्रोमो आपका स्टार्ट होना, क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिक। क्रोमोप्लास्ट मीन्स कलर्ड प्लास्टिक, जो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं बच्चों। और ल्यूकोप्लास्ट आपके क्या होते हैं? जब एक रंगीन होगा तो दूसरा क्या होगा? कलरलेस होगा। तो सिंपल ही सा है। तो ल्यूकोप्लास्ट आपके क्या हो गए बच्चों? कलरलेस, या वाइट कलर के होते हैं, या फिर क्या? कलरलेस होते हैं। क्लियर है आप लोगों को? प्लास्टिड सिर्फ पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। 2 तरीके के होते हैं, आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमो क्या? कलर्ड में पाया जाता है। ये क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, जो कलर देते हैं आपको। जैसे फ्लावर के डिफरेंट कलर है आपके, ठीक है, कुछ फ्लावर रेड कलर के होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ आपके येलो होते हैं ना, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। फ्रूट्स जो डिफरेंट कलर के होते हैं बच्चों, आपके लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ये सब क्या? क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम क्लोरोप्लास्ट हम लोगों ने तो पढ़ रखा है, अभी उस पर भी हम आते हैं, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे। और दूसरा पहले इसको समझिए, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट 2 तरह के प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड हमारे किसमें? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। 2 तरीके के होते हैं। क्रोमो मीन्स कलर और ल्यूको मीन्स कलरलेस या वाइट कलर का। जो कलरलेस, जिसका कलर नहीं है, तो वाइट कलर का भी इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? ये पिगमेंट कंट्रोल करते हैं। इनके अंदर पिगमेंट होता है बच्चों, क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेनिंग। ठीक है, एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल रहता है।
जो किस लिए ग्रीन कलर देता था, जो लीव्स का ग्रीन कलर है आप लोगों को किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल किस में इंपॉर्टेंट है आपके, फोटोसिंथेसिस में। आप लोग पढ़ चुके हैं ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा था कि पत्तियां अपने भोजन का निर्माण कैसे करती है। प्लांट्स ही तो फूड बनाते हैं। हम लोगों को क्या होता है, सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको प्लांट से ही तो फूड मिलता है, चाहे डायरेक्टली खा ले प्लांट से ले ले या फिर इनडायरेक्ट एनिमल्स को खाया है, जिन्होंने प्लांट्स को खाया है। तो और ये प्लांट क्या होते हैं, कैसे फूड बनाते हैं, लीव्स इनमें फूड बनाती है। ये सब हम लोगों को क्लियर था ना। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप जाइए और प्रीवियस पुराने क्लासेस की वीडियो 6, 7, 8 की देखिए, ओके, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने पढ़ लिया प्लास्टिड आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। 2 तरीके का होता है, क्रोमो और ल्यूको। क्रोमो मीन्स कलरफुल, ल्यूको मीन्स कलरलेस और वाइट कलर का। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है बच्चों। क्रोमोप्लास्ट में एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, वो क्या कंटेन करता है, एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का काम क्या है, पत्तियों को हरा कलर देना और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, जिससे पत्तियां अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं, खुद बनाती है। ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ल्यूकोप्लास्ट देखिए क्या है, तो क्रोमोप्लास्ट का वर्क आप लोगों को क्लियर हो गया ना बच्चों। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट और कौन कौन सा कलर देते हैं, ये आपको येलो कलर भी दे देते हैं, ऑरेंज कलर, ये मतलब पिगमेंट्स कंटेन करते हैं बहुत सारे। एक तो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन किए, वो ग्रीन कलर दे दिया आपका, और पिगमेंट कंटेन करते हैं जो येलो कलर देते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं, ठीक है, रेड कलर देते हैं, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं ना। और ल्यूकोप्लास्ट, अब इनका काम क्या है, इनके पास तो कलर वलर होता नहीं है, वाइट, अगर क्या है वाइट कलर के होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, अब इनका काम तो हम लोग ने देख लिया क्या होता है। इनका काम क्या है बच्चों, ये क्या करते हैं, ये प्राइमरीली ऑर्गेनेलीज मटीरियल सचेत, ये क्या करते हैं, देखिए सीधे सीधे क्या करते हैं, ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स इनको स्टोर करते हैं। इनका काम क्या होता है, स्टार्च, ऑयल, कुछ मात्रा में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। क्लियर है आप लोगों को। अब क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा बच्चों स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी क्लास 9 में मेंशन है, उससे बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसे बना रहता है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्लास्टिड पढ़ रहे हैं। प्लास्टिड 2 तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में आपका क्या, एक क्लोरोप्लास्ट आता है जो डिफरेंट कलर्स देता है, ओके, डिफरेंट कलर्स देता है। लीफ को ग्रीन कलर देता है क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ग्रीन कलर देता है, और ये किस में हेल्प करता है आपका, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिससे लीफ अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेती है, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ें बच्चों, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर, बहुत सारी मेम्ब्रेन, सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या है आपके मेम्ब्रेन से ही तो बने हुए हैं ना। कहीं पे मेम्ब्रेन फोल्ड हो जा रहा है, कहीं मेम्ब्रेन पोरस है, आप लोग शुरू से देखते चले आ रहे हैं। डबल मेम्ब्रेन 2 से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट आपका किससे बना रहता है बच्चों, बहुत सारे मेम्ब्रेन से मिलके बना रहता है। एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, जो किसमें धंसे रहते हैं, एक मटेरियल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रोमा कहते हैं। मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा से मिलके आपका क्लोरोप्लास्ट बना होता है। सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा था ना कि 2 डबल मेम्ब्रेन होती है, पहली वाली पोरस होती है और अंदर वाली क्या होती है, फोल्डेड होती है। क्यों फोल्डेड होती है, क्योंकि यहीं पे ऊर्जा के सिक्के जो है इनको ज़्यादा जगह देने के लिए, ताकि वो अपनी केमिकल एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सके, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है, ये भी मेम्ब्रेन की बनी होती है, कई सारी मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेनस लेयर होती है, और एक स्ट्रक्चर इनमें स्ट्रोमा पाया जाता है, स्ट्रोमा में ये धंसे हुए होते हैं। हैव ऑल्सो देयर ओन डीएनए, अब इनके पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्लियर हो गया, क्योंकि बता रहे हैं ना कि इनका स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, इनका स्ट्रक्चर आपका माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या था, पैसा था, इसने क्या किया, सर्वेंट वर्वेंट लगा लिए इसने, मतलब खुद से ही इसने अपना डीएनए वो कर लिया, डीएनए बन रहा है, राइबोसोम बन रहा है, खुद से प्रोटीन बना रहा है, थोड़ी बहुत प्रोटीन बना ले रहा है, क्योंकि इसके पास पैसा है, पैसा मीन्स पावर। अब ये क्या कर रहे हैं, ये भी देखा देखी, ये इनके छोटे भाई हैं। घर में क्या होता है, जो बड़े बच्चे रहते हैं ना, बड़े बच्चे जैसे बड़े भाई बहन है, तो वो जैसा जैसा करेंगे उनको देख के छोटे भाई बहन भी वैसा ही करेंगे। अगर आप देखिए बड़े अगर कुछ घर में सही काम नहीं कर रहे तो छोटे बोलेंगे तुम भी तो यही कर रहे हो, मम्मी वापस बोलेंगे उसको क्यों नहीं डांट रहे हो, मुझे क्यों डांट रहे हो, ओके, क्योंकि वो उनकी कॉपी करते हैं, बच्चों की ये हैबिट होती है। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना,
तो इसी तरीके से क्या है, इनका जब स्ट्रक्चर आपका क्लोरोप्लास्ट का माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, तो ये उसकी कॉपी करते हैं। ये भी क्या करते हैं बच्चों, डीएनए और राइबोसोम अपना खुद का बनाते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? प्लास्टिड्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। जैसे ही प्लास्टिड आपका आएगा, प्लास्टिड पी फॉर प्लांट सेल, सबसे पहले आप बोलेंगे कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब ये दो तरीके का होता है, एक आपका होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, जो कलर देता है, ल्यूको मीन्स कलरलेस, कलर इसमें नहीं होता है, या फिर व्हाइट कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट में आपका आता है एक, ये कलरफुल होता है, रेड ऑरेंज ग्रीन सब वेरियस कलर्स देता है। ओके, कलर मीन्स डिफरेंट कलर्स। ओके, ल्यूको मीन्स कोई कलर नहीं देता, व्हाइट या फिर ऐसे ही कलरलेस रहेगा। अब इसमें क्रोमोप्लास्ट में आपका एक आता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, हम लोग ने 1000 बार तब से 6 से लेके अभी तक कई वेरियस टाइम्स हम लोगों ने सुन रखा। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये पिगमेंट कंटेन करता है। इसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, कुछ येलो कलर देते हैं, कुछ आपका ऑरेंज कलर देते हैं, और एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में होता है एक पिगमेंट क्लोरोफिल, जो आपका क्या होता है, ग्रीन कलर देता है। ग्रीन कलर किसको देता है, पत्तियों को ग्रीन कलर देता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बच्चों हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है, वही प्रोसेस है जिससे पत्तियाँ क्या करती है, भोजन का निर्माण करती हैं। हमारे लिए, प्लांट के लिए, पूरे जीवधारियों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्लोरोफिल का ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट का काम तो हम लोग ने देख लिया। अब ल्यूकोप्लास्ट का है कि हम भी तो कुछ काम कर ले, भले मेरे पास रंग नहीं है, भले हम देखने में सुंदर नहीं है, कलरफुल नहीं है, लेकिन काम तो आदमी करेगा ही ना कुछ ना कुछ। ऐसे तो बैठा नहीं रहेगा, सोएगा भी तो कितना सोएगा। ओके, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेगा। तो ये क्या करते हैं, ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करते हैं। अब ये भी कहें चलो हम भी कुछ कर ले, भले हम सुंदर नहीं है, कलरफुल नहीं है, हमें सुंदर नहीं बनाया गया। क्रोमोप्लास्ट तो सुंदर है, कलरफुल है, इसके पास बहुत सारे कलर हैं। ओके, तो ये अपना काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये आपका क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से फूड का निर्माण, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। और ये कहें हम भी कर लेते हैं, तो ये स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स कुछ चीज़ों को ये स्टोर करने का काम करते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम लोग। ये क्या होते हैं कि बहुत सारी मेम्ब्रेन से बनी होती है और एक स्ट्रक्चर में धसी हुई रहती है, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा पूछा जाएगा स्ट्रोमा किस में पाया जाता है, तो आप सीधे बोलेंगे स्ट्रोमा किस में पाया जाता है, आपका इसमें प्लास्टिड में पाया जाता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट में सेम एज, और इसका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहे थे, अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, खुद की थोड़ी बहुत प्रोटीन बना ले रहे थे। ये भी भाई छोटे भाई हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया के, तो ये क्या करते हैं, ये भी उनकी नकल उतारेंगे, अपना खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम को इसको बनाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? सारे पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम अपना और आगे के कुछ ऑर्गेनेलीज बचे हुए हैं उनको समझेंगे। 1-2 बचा हुआ है। सेल के सारे ऑर्गन्स के बारे में हम अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों, कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और क्यों क्या वर्क करते हैं। एक सेल को समझ लेंगे तभी तो हम अपनी पूरी बॉडी को समझेंगे ना, क्योंकि हमारी बॉडी लिविंग बींग्स क्या है, इनके अंदर लाइफ है, और ये सेल से मिलके बने हुए। सेल ही सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और आगे कंटिन्यू करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। आप अच्छे से समझिए। ओके, आपको एक पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।